हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय सेल्फ नितेश दीक्षित। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th कंप्यूटर साइंस पाइथन के न्यू सिलेबस को। मैं जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में आए हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा इस क्लास के लिए कि वो अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि अपनी क्लास में और स्पेशली कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट में जिसके लिए इन फ्यूचर बहुत स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोर भी करें। मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी सभी स्टूडेंट्स के से कि जो मेरे वीडियोस को देखें या पढ़ें, किसी भी तरीके से पढ़ें, वो अपने स्कोर को कम से कम 92 से लेकर 98 तक, जो 98 to 100 जाएंगे वो तो बेस्ट हैं ही, 92 से लेकर 98 तक स्कोर करते हैं या करेंगे, उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ क्लास 12th कंप्यूटर साइंस सिलेबस। आपको इस बार जो सिलेबस के बाद जो वीडियोस मिलेंगी, यहां हम इस सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, ब्रीफली आपको एक बार बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके इस बार सिलेबस में आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस हुए हैं, वो सब यहाँ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आपका थ्योरी पार्ट कितना है, आपका प्रैक्टिकल पार्ट कितना है, आपको किस पोर्शन से कितनी प्रिपरेशन करनी है, ये सब जो भी सीबीएसई ने इस बार डिसाइड किया है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। देन जब हम इसको कॉन्सेप्चुअली या डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, उनके बाद मैं यहाँ पर कुछ स्टेप बाय स्टेप, इट मींस मेरा प्लान है कि टॉपिक वाइज कुछ वीडियोस शेयर करना शुरू करूंगा। ऑलरेडी मेरी वीडियोस पहले हैं, चैप्टर वाइज भी हैं, टॉपिक वाइज भी हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो लास्ट टाइम डिस्कस नहीं हो पाया है, ठीक है, इफ एनी रीजन, तो इस बार हम उसे जो है वो कवर करते हुए चलेंगे, कवर करेंगे यहाँ पर। देन आप लोग उस टॉपिक के हिसाब से अपनी चीजों को क्लियर करके चलिएगा। आपको कहीं कोई परेशानी आती है किसी भी टॉपिक में, प्रोग्रामिंग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो देन आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ उसे शेयर कर सकते हैं। देन मैं उसका सॉल्यूशन आपको 2 और 3 डेज में कंप्लीट करके दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द सिलेबस ऑफ द क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। सो फर्स्ट पोर्शन में हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 11th। क्लास 11 से मतलब है यहाँ पर हम 2 चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, इन 2 चैप्टर्स के अंदर हम क्लास 11th के पाइथन के, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ पाइथन वाले पोर्शन के, पाइथन के सिलेबस को एक बार रिवाइज करेंगे। इसीलिए क्लास 12th साइंस में, 12th में स्पेशली कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो रिवीजन टूर है। इट मींस जो भी सिलेबस आपने क्लास 11th में डिस्कस किया है, जो भी पढ़ा है, उन सबका एक बार रिवीजन है, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं, अगर वहां कहीं भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो शॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है जो है रिवीजन करेंगे। उसके बाद कुछ फाइल हैंडलिंग्स पढ़ेंगे, आगे बहुत सारी चीजें हैं, MySQL पढ़ेंगे, डेटाबेस पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे पोर्शंस पढ़ेंगे। जो है आपका कनेक्टिविटी पढ़ेंगे पाइथन और एसक्यूएल की। सो कुछ लर्निंग आउटकम्स दिए हैं। स्टूडेंट शुड बी एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस को कैसे अप्लाई किया जाएगा इसका कॉन्सेप्ट आप यहाँ सीखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग, यानी कि उसको एक्सप्लेन करना और उसका यूज करना, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। यूज बेसिक डेटा स्ट्रक्चर ओनली स्टैक, यहां पर चैप्टर नंबर 9 और 10 में आपके पास स्टैक और क्यू 2 चीजें हैं। इट मींस इस बार सीबीएसई ने क्यू को फिर से क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है। सिर्फ यूज बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इन स्टैक, सिर्फ स्टैक को पढ़ेंगे, जिसमें हम लीफो पढ़ते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में एंटर होगी वैल्यू वो सबसे पहले बाहर जाएगी। इसको आगे डिस्कस करके चलेंगे हम। एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, सुमित्रा अरोड़ा वाली बुक का चैप्टर नंबर 10। ये चैप्टर कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, जिसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के सारे बेसिक्स बताए जाएंगे। इट मींस इनपुट आउटपुट से लेकर 5G 4G नेटवर्क तक सारी सर्विसेज देंगी। टेलनेट, अफानेट, 5G नेटवर्क, 4G नेटवर्क, हब, स्विच, आपका राउटर्स, लैन, मैन, वैन, पैन, सब कुछ जो भी आएगा वो इस पोर्शन के अंदर डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है यूज डेटाबेस कॉन्सेप्ट। डेटाबेस क्या होता है?
इट मींस हम जो भी प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो भी चीजें हम तैयार करते हैं, उसको कहाँ सेव करते हैं, वो डेटाबेस यहाँ आएगा। उसके बाद एसक्यूएल अलॉन्ग विद कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड एसक्यूएल, यानी कि एसक्यूएल की कनेक्टिविटी पाइथन और एसक्यूएल के बीच में जो हमारी कनेक्टिविटी है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, ये हमारा सिलेबस है एक छोटा सा जिसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पर आते हैं कि सीबीएसई ने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किया है। यूनिट है, 3 यूनिट्स में आपका सिलेबस डिवाइडेड है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। फर्स्ट यूनिट का नेम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। यहाँ पर आपका कंप्यूटर का पाइथन वाला पार्ट आएगा। इट मीन्स आपकी फाइल हैंडलिंग वगैरह जो अभी हमने यहाँ डिस्कस की है, फंक्शन एंड फाइल हैंडलिंग, वो यहाँ आएगी और आपका रिवीजन टूर आएगा। 40 मार्क्स, पीरियड्स डिवाइड होंगे, थ्योरी 70%, प्रैक्टिकल 50%। ओके, यहाँ से उसके बाद आते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क पर। कंप्यूटर नेटवर्क 10 मार्क्स का होता है आपका, कम से कम 10 मार्क्स का, जिसमें थ्योरी होती है आपकी 15% थ्योरी से आता है, प्रैक्टिकल में यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिर आता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट मींस एसक्यूएल, 20 मार्क्स का होता है अप्रॉक्स। आप कहेंगे कि 2 सेक्शंस में कुछ क्वेश्चंस यहीं से होते हैं, 5-5-4-4 मार्क्स के यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी का 25% एंड प्रैक्टिकल का 20%। टोटल हुआ 70 मार्क्स का पेपर एंड 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 110% थ्योरी एंड 70% ऑफ प्रैक्टिकल में चला जाता है। इस तरीके से कुछ डिवाइडेशन सीबीएसई ने किया हुआ है। अब देखते हैं हम, ये तो हुआ हमारा एक ओवरव्यू कंप्यूटर के सिलेबस का लर्निंग आउटकम। फिर हमने देखा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को। अब हम देखते हैं अपने यूनिट वाइज सिलेबस को कि सीबीएसई ने यूनिट वाइज सिलेबस को कैसे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट यूनिट है यूनिट वाइज सिलेबस, यूनिट फर्स्ट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। इसमें हम क्या करेंगे, पहला रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11, यानी कि उन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे पाइथन के को जो हमने क्लास 11 में क्या किए हैं, पढ़े हैं। उसके बाद यहां हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ये फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शंस। इसमें फर्स्ट ऑफ बुलेटिन फंक्शंस, सेकंड फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है आपके डेफ कीवर्ड्स के साथ, इन मॉड्यूल्स यानी कि इंपोर्ट मॉड्यूल्स, यूजर डिफाइन फंक्शन, ये सब इसमें आएगा कि हम जो फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्रिएटिंग यूजर डिफाइन फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है, आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स, आप सबने पढ़े होंगे आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं। उसके बाद कुछ डिफॉल्ट्स, चलिए पैरामीटर्स, पोजिशनल पैरामीटर्स यानी कि किस पोजीशन पर कौन से पैरामीटर्स पास होंगे, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज यानी कि जो फंक्शंस रिटर्न करते हैं किसी तरीके की वैल्यू को, रिटर्न ऑप्शंस, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यानी कि किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है उसके फ्लो को देखना कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, फर्स्ट स्टेप टू सेकंड स्टेप टू थर्ड स्टेप टू प्रिंटिंग। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स यानी कि ग्लोबल स्कोप एंड लोकल वेरिएबल्स यानी कि लोकल स्कोप, ग्लोबली कैसे काम करेगा और लोकली, इससे इस तरीके से मत लगाइएगा ग्लोबल से बात होती है वर्ल्ड लेवल पर और लोकल की बात हो गई हमारे घर के लेवल पर, नहीं, ये प्रोग्रामिंग की ही बात है। कौन सा हमारा मेन पार्ट है और कौन सा हमारा फंक्शनरी पार्ट है, उसको हम इसमें डिवाइड करके चलते हैं। जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको सारा। मैं आपको इस बार टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने नोट्स को पढ़ने की नीड रहेगी, दैट्स इट। एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी कि इंट्रोडक्शन, हैंडलिंग एक्सेप्शंस यूजिंग अ ट्राई एक्सेप्ट फाइनली ब्लॉक्स, ठीक है, ये टॉपिक। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल्स, बाइनरी फाइल्स, टेक्स्ट फाइल एंड सीएसवी फाइल, ये एक्सेप्शंस है हैंडलिंग के, इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा जाएगा, कुछ उसके बारे में पढ़ा जाएगा। यहाँ पर तीनों फाइल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल जो हम लोग जनरली बनाते हैं, बाइनरी फाइल्स जो कंप्यूटर की फाइल्स होती हैं, सीएसवी फाइल्स इट मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, रिलेटेड एंड एब्सोल्यूट पाथ यानी कि उससे रिलेटेड और उसके फिक्स्ड पाथ्स के साथ, पाथ का मतलब एड्रेस से। अब टेक्स्ट फाइल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसको कैसे ओपन करेंगे, ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल ओपन मोड्स यानी कि R प्लस W प्लस A प्लस, क्लोजिंग यानी कि ये हमारे मोड्स हैं, इनको हम मोड्स बोलते हैं। R इट मीन्स रीड, W मतलब राइट और A इट मीन्स अपेंड। जहां प्लस आएगा ये बाइनरी फाइल्स के लिए हो जाएगा, ये हमारे बाकी दोनों फाइल्स के लिए होंगे, CSV एंड टेक्स्ट फाइल के लिए। क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल, ओपनिंग अ फाइल्स, यूजिंग द विद क्लॉजेज, यूज कैसे करेंगे यानी कि राइट कैसे करेंगे, अपेंड कैसे करेंगे,
डेटा टू द टेक्स्ट फाइल यूजिंग राइटर, ठीक है, एंड राइट लाइन्स, रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट लाइन, रीड एंड रीड लाइन्स एंड रीड लाइन्स, रीड लाइन एंड रीड लाइन्स, सिक एंड टेल मेथड, ठीक है, मैनिपुलेशन विद द डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल्स के अंदर भी हम यही सब पढ़ेंगे, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ बाइनरी फाइल्स, ओपन यूजिंग इन फाइल्स, ओपन मेथड्स, आरबी, आरबी प्लस, डब्ल्यूबी, डब्ल्यूबी प्लस, एबी, एबी प्लस, ये सब प्लस जहां लगेंगे वो हमारे बी हमारा जहां लगेगा वो बाइनरी फाइल्स के लिए आ जाएगा, ठीक। और जहां हम आर प्लस लगाएंगे ये भी हमारा उसी के सिलसिले में आएगा। रीड एंड राइट, इस तरीके से भी कुछ जगह डिस्कस करते हैं हम उसको। क्लोज ऑफ बाइनरी फाइल्स, इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल्स। इंपोर्ट का मतलब होता है किसी भी ऑलरेडी फाइल जो हमारी बुल्ट इन फंक्शंस के हैं या ऐसे फंक्शन जो पाइथन ने हमें पहले से प्रोवाइड किए हुए हैं उन्हें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना, यानी कि अब उन्हें यूज करना। डंप फंक्शन, लोड फंक्शन, यहाँ डंप का मतलब होता है किसी भी चीज को रीड करने के लिए या पढ़ने के लिए जो है तैयार करना। लोड, वैसे हम डंप को देखते हैं फेंकने से, लोड मतलब अलग होता है, ठीक है। मेथड, लोड करते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पर मेथड, रीड, राइट, क्रिएट, सर्च, अपेंड एंड अपडेट ऑपरेशन इन अ बाइनरी फाइल, ये सब आप जानते हैं, इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। CSV फाइल, इंपोर्ट CSV मॉड्यूल्स, ओपन क्लोज CSV फाइल, राइट इनटू अ CSV फाइल यूजिंग राइटर्स, राइट रो, राइट रोज एंड रीड द फाइल CSV फाइल यूजिंग रीडर्स। डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक पढ़ना है, ऑपरेशन ऑफ स्टैक में हम पुश और पॉप पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा कोई नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट, तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये देखेंगे। अब आते हैं हम दूसरी यूनिट में अपनी में। दूसरी यूनिट हमारी कहती है कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क की दूसरी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हम यहां देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क्स यानी कि ARPANET, नेस्वेट और इंटरनेट। इंटरनेट और इंट्रानेट दो अलग अलग वर्ड होते हैं, यहाँ इंटरनेट के बारे में देखेंगे। डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कुछ। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, मीडिया प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया, बैंडविड्थ, डेटा ट्रांसफर रेट, IP एड्रेस, स्विचिंग टेक्निक्स, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कॉक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल्स जिनसे हमारा आजकल नेट चलता है, वायरलेस मीडिया, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव, इंटरनेट डिवाइसेस, मॉडर्न इंटरनेट कार्ड्स, RJ45, रिपीटर्स, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, वाईफाई कार्ड, ये सारी चीजें। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे पैन, लैन, मैन, वैन, नेटवर्क टोपोलॉजी में। और यहाँ पर ये पढ़ेंगे हम नेटवर्क्स, बस, स्टार एंड ट्री टोपोलॉजीज, ये सब बिल्कुल वही बेसिक चीजें हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, HTTP क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PPP, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट या पब्लिक प्राइवेट प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP/IP, POP3, HTTPS, टेलनेट, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, डोमेन नेम्स, URL, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वेब सर्विस एंड वेब होस्टिंग, ये सब हमारी सेकेंड यूनिट का पार्ट है। एंड थर्ड वन इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारा SQL का पार्ट है वो यहां आता है। सो डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोड्यूस टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड इट्स नीड, यानी कि जो डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट जिनकी हमें जरूरत होगी, यानी कि RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, रिलेशन, एट्रीब्यूट्स, ट्यूपल्स, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, डिग्री और कार्डिनलिटी रो और कॉलम्स को ही बोलते हैं, कीज यानी कि कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होती है, ये सब एक्सेल में, एक्सेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉरेन की क्या होती है, ठीक है, एक प्राइमरी की और उनसे अलग जितनी भी की होंगी वो क्या होंगी, अल्टरनेट की होंगी। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, अब आता है आपका SQL का पार्ट, सबसे इजीएस्ट पार्ट, 12 to 15 कमांड्स में सिमटने वाला, कंप्लीट होने वाला जो सबसे इजीएस्ट पार्ट है वो है SQL, और सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग जो पार्ट है वो है SQL। डेटा डिफाइन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दो तरीके की DDML और DDL लैंग्वेज है यहाँ, डेटा डिफाइन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज। डेटा टाइप,
कैरेक्टर वारचार, यानी कि इसमें सिर्फ कैरेक्टर आएंगे, इसमें कैरेक्टर वेरिएबल्स दोनों आएंगे। इंट फ्लोट डेट, कांस्टेंट, नॉट, नल, यूनिक, प्राइमरी की, क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस, ये हमारी कमांड्स हैं। किसी को क्रिएट करना है तो क्रिएट, उसके बाद उसको यूज करना है, उसके बाद उसको शो करना है, ड्रॉप करना है, शो टेबल, क्रिएट टेबल, डिस्क्राइब टेबल, ऑल्टर टेबल, ऐड एंड रिमूव ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऐड और रिमूव ऑफ प्राइमरी की, ड्रॉप टेबल के अंदर इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट। इस बार इससे पोर्शन से क्वेश्चंस आए हैं और अप्रॉक्स इससे जो क्वेश्चन आए हैं 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और आए हैं, अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इजी। सिर्फ कमांड पूछी गई थी कि डीडीएल में कौन कौन सी कमांड आती है, डीएमएल में कौन सी कमांड आती है। ड्रॉप टेबल, इंसर्ट, डिलीट कमांड्स, ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनल ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, अलाइजिंग, डिस्टिंक्ट क्लॉज, वेयर क्लॉजेस इन बिटवीन, ऑर्डर बाय, मीनिंग इन null, is not null, like, update command, delete command, aggregate functions, max, min, average, sum and count, ये कुछ aggregate functions हैं इनके। group by having clauses, joins, certain products, two tables, equal join and natural joins। अब आता है आपका लास्ट टॉपिक, इंटरफेस ऑफ पाइथन विद द एसक्यूएल डेटाबेस, connecting SQL with Python, performing insert, update, delete queries using cursor, display data of the unique command, connect, cursor, execute, commit, fetch one, fetch all। इससे एक क्वेश्चन आया था, 1 नंबर का इससे आया था, 1 नंबर का इससे आया था, 1 नंबर का इससे आया था, ये तीनों से 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। रो काउंट, क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी, एप्लीकेशंस, यूज ऑफ मोड, फॉर्मेट स्पेसिफायर और फॉर्मेट एंड परफॉर्म क्वेरीज। सो ये है आपका पाइथन का, एसक्यूएल का, नेटवर्किंग का कंप्लीट सिलेबस। बहुत छोटे छोटे, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़े जा सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप और हम साथ मिलकर पूरे पाइथन को कुछ इस तरीके से इस बार क्लियर करके चलेंगे, जिससे जब पेपर हमारे सामने आए, चाहे वो हाफ ईयरली का पेपर हो, चाहे वो बोर्ड का पेपर हो हमारे स्कूल का या हमारे बोर्ड का, जिसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो हमें न आता हो। ठीक है, ये तो रहा हमारा थ्योरी का पार्ट। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शंस पर। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल्स में हमें 2, 3, 4 पार्ट में हमारा डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट यूनिट नेम एंड मार्क्स डिविडेशन। लैब टेस्ट हमारे आते हैं, पाइथन के प्रोग्राम्स हमें 60% लॉजिकल बनाने पड़ते हैं, प्लस 20% डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्लस 20% कोड होता है। 8 मार्क्स की ये होती है। दूसरा, एसक्यूएल क्वेरीज, 4 क्वेरी बेस्ड, 1 ऑन 1 और 2 टेबल्स, यानी कि 4 क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होते हैं उसमें, या तो वो 2 टेबल्स बेस्ड होगा 4। रिपोर्ट फाइल बनेगी, मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम, ये तो लैब में काम करने वाले हैं। ठीक है, पाइथन के प्रोग्राम 60% लॉजिकल करने हैं, 20% डॉक्यूमेंटेशनल करने हैं, आपको 20% कोड वाले करने हैं। ये एसक्यूएल वाले काम है कि 2 टेबल बनाइए, उसके बाद उसकी क्वेरी कराइए, उसको प्रिंट करा के देखो। अब आती है रिपोर्ट फाइल, जो आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है, मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम्स, एसक्यूएल क्वेरीज, मिनिमम 5 सेट यूजिंग 1 टेबल और 2 टेबल, यानी कि 5 ही हो गए आपके, 15 ही हो गए, 20 प्रोग्राम हो गए, इसमें 1 टेबल और 2 टेबल्स के प्रोग्राम। मिनिमम 4 प्रोग्राम बेस्ड ऑन पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी। अब आपको 4 प्रोग्राम ये और लिखने हैं इस बार, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें आपकी 4 प्रोग्राम जो है पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी के भी होंगे, वो होगी आपकी 7 मार्क्स की। उसके बाद एक प्रोजेक्ट रेडी करना है आपको, यूजिंग कॉन्सेप्ट लर्न इट क्लास 11th एंड 12th, दोनों साल के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर, जो आपका 8 मार्क्स का होगा, एंड आपका वाइवा वॉइस जो आपका 3 मार्क्स का होगा। सीबीएसई ने कुछ प्रैक्टिकल्स भी सजेस्ट किए हुए हैं अपने, ये प्रैक्टिकल्स आपको करके रखने हैं, यानी कि टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल्स के, रीड फाइल टेक्स्ट फाइल, रिमूव, क्रिएट बाइनरी फाइल्स, क्रिएट रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर से क्वेश्चन इस बार आया है एक बोर्ड में। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक वाला, क्रिएट एससीएसवी फाइल्स, डेटाबेस के कुछ ऑल्टर, अपडेट, ऑर्डर बाय का एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा गया था, डिलीट, ग्रुप बाय, ये सजेस्टेड कुछ मटेरियल्स हैं, सीबीएसई सपोर्ट साइट्स और रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, ये कुछ मटेरियल सीबीएसई ने यहाँ पर हमारे साथ डिस्कस किया है। सो अब आप सब लोग इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए अवेयर होंगे और आई थिंक आप लोगों को ये पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो
Thanks for watching this video and share and subscribe my channel for updated videos. ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम लोग स्टार्टिंग से ही सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ जो है पढ़ते चलें एक फ्लो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स.